सिलसिला गुफ्तगू ज़हान आलिया में महफूज है। बात हो रही है सूरह मुबारक अल असर। अल्लाह गुफ्तगू कर रहा है इंसानों से, मुखातिब कर रहा है इंसानियत को। कसम खा के परवरदिगार कह रहा है ज्यादा खिसारे में है इलल्लज़ीन आमनू, सिवाय उनके जो साहिबान ईमान है। न जब से हम साहिबान ईमान और खिसारे पे बात करते करते आज की गुफ्तगू में मैं चाहूंगा कि बात यहाँ पे रुके, ताकि कल हम अमल साले और फिर हक और सब्र पे बात कर सके। खुदा कह रहा है कि खिसारा है, खुल्लम खुल्ला खिसारा है इंसानियत के लिए। कितना अजीम है वो परवरदिगार कि वो बता रहा है कि तुम्हें खिसारा है, खिसारा है तुम्हें इलल्लज़ीन आमनू। लेकिन खुशखबरी है उनके लिए जिनका ईमान पूरा है। आज मैं कुरान की एक आयत पढ़ने लगा हूं इब्तिदा में, और उस आयत का सिर्फ तर्जमा पढ़ूंगा और अली वालों के चेहरों पे रौनक और नूर और मवद्दत की चमक नजर आएगी। मैं कुरान के पास गया और मैंने कहा कि मुझे बता खिसारा किन के पास है और ईमान किन के पास है। निशान भाई, मैंने कुरान के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा ए अली के खामोश जाकिर। मौला हुसैन ने हाथों को सलामत रखे, तू बता कि खिसारे में कौन है और साहिबान ईमान कौन है। एक ऐसी आयत ने सर उठाया जिसमें खिसारे का जिक्र भी है, ईमान का जिक्र भी है। तज़किरा खिसारे का भी है, तज़किरा ईमान का भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन यकफुरु बिल ईमान फक़द हबित अमलुहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। खुदा कहता जिसने ईमान के साथ कुफ्र किया। मैंने कहा था मुझे सिर्फ आयत पढ़नी है, हमें झूम झूम के कुरान पढ़ने की आदत नहीं है, हमें समझ समझ के कुरान पढ़ने की आदत है। खुदा कुरान में कह रहा है जिसने कुफ्र किया है ईमान के साथ मैं उनके अमाल हब्त करूंगा, जब्त नहीं। मैं उनके अमाल, जी आवाज का मेरा ख्याल बाहर इशू आ रहा है, आवाज थोड़ी सी बेहतर करवा दो बेटा। खुदा कह रहा है जिसने कुफ्र किया, तो मेरी तरफ ईमान के साथ। कितनी खुली आयत है कि एक ही आयत में ईमान भी है। मेरे बाली, या तो कह देता कुफर किया, हमें पता चल जाता काफिर कौन है। काफिर वो नहीं होता जिसे मौलवी काफिर कहे, काफिर वो होता है जिसे कुरान काफिर कहे। खुदा कह रहा है कि इन्होंने कुफ्र किया है ईमान के साथ, ईमान के साथ। मुझे इज्जत कुरान की कसम है, मौलवी हमें बताएं ईमान किसका नाम है। ईमान कलमे को कहते हैं, ईमान नमाज को कहते हैं, ईमान रोजे को कहते हैं, ईमान ज़कात को कहते हैं, ईमान हज को कहते हैं, ईमान दीन के किस रुकन को कहते हैं। तो आए मैं तुम्हें एक मंजर दिखाता हूं। एक मैदान था, एक चलती हुई हस्ती कुछ इस अंदाज के साथ जा रही थी, या एक बंदा उठ के नबी के पास आया, आखिर का आज अली के चलने का तरीका बड़ा मुख्तलिफ है, आज अली की चाल बड़ी अलहदा है, आज अली के चलने का अंदाज बड़ा जुदा है। आपने कहा है कि अल्लाह तकब्बुर से चलना पसंद नहीं करता, आज अली के चलने का गरूर तो देखिएगा। रसूल ने फरमाया गुस्ताख न बन, कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले। Hidden tracks. आज कुल्ले ईमान, आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। मैं खुल्लम खुल्ला करबला से चैलेंज करके कह रहा हूं, मुझे तारीख इस्लाम से कोई एक ऐसा नाम लाओ जिसे नबी ने ईमान कहा हो। शिया सुन्नी किताबें दोनों गवाह हैं, कुल्ले ईमान नबी ने जिंदगी में कहा तो सिर्फ अली को कहा। अब रसूल कह रहा है ईमान अली है। खुदा कहता जिसने ईमान से कुफ्र किया, ना मैं पहला नतीजा लेके आ गया हूं। आज तक तुम्हें मिंबर से ये शिया उलमा बताते रहे हैं कि अली को छोड़ने वाला मुनाफिक होता है। कुरान कह रहा अली को छोड़ने वाला मुनाफिक नहीं होता, काफिर होता। अली को छोड़ने से, ईमान से कुफर किया। ईमान है अली, अली को छोड़ने से बंदा मुनाफिक नहीं, काफिर होता है। काफिर बिस्मिल्लाह। मुनाफिक वो होता है जिसके यहां कुछ हो
काफिर की एक शक्ल थी, अल्लाह ने कुरान में एक ही सूरत भेजी, काफिरून। मुसलमान की शक्ल एक होती है, अल्लाह एक सूरत भेजता, मुस्लिमून। मुसलमानों के लिए दो भेजनी पड़ी, एक मोमिनून। एक मुनाफिकून। काफिर शैतान कितना बड़ा मरदूद था, काफिर था, मुनाफिक नहीं था। कोई बंदा होता जो सदर की कीमत देता। शैतान काफिर था, मुनाफिक नहीं था। खुदा का काना मिनल काफिरीन, ये था ही काफिर, मुनाफिक नहीं था। सजदा नहीं करना था, साफ का नहीं करना। उसने आदम को सजदा नहीं करना था, साफ कह दिया नहीं करना। ये नहीं हुआ कि आदम खलीफा बन गया हो और ये मुबारक देने चला गया हो। बोलो जो अली के नौकर बैठे हो, ये है शिया कौम, ये है मेरी कौम का मजाज। बिस्मिल्लाह। काफिर था, मुनाफिक नहीं था, साफ कह दिया नहीं करना। दिल में नहीं रखा, इसका मतलब है मुनाफिक काफिर से ज्यादा खतरनाक होता है। जो पहले थे मक्का में काफिर थे, कुरान ने तरतीब दी है, कुरान ने तरतीब दी है। कुरान ने मक्का में मुनाफिकून नहीं भेजी, मदीना में भेजी। मेरे मालिक आप फरमाया अब ये काफिरों से मुसलमान हो गए, लेकिन यहां ईमान नहीं है। बैठते हैं नबी के पास, महफिल में बैठते हैं, पैगंबर की सोहबत में आते हैं, लेकिन इनके दिलों में ईमान। भाई सूरह मुनाफिकून काफिरों के लिए नहीं है, यहूदियों के लिए नहीं है, ईसाइयों के लिए नहीं है। मैं पूरी दुनिया में ये ढंडोरा पीटता फिर रहा हूं जब से पाकिस्तान छोड़ा है। हमारे मिंबर से ये पैगाम दे दे के नहीं नहीं आप मजलिसों में आया करें, हम सबको मानते हैं, हम सबको मानते हैं, हम सबको मैं मिंबर पे कह रहा हूं हम सबको नहीं मानते। ये गलत पॉलिसी है, ये मेरे मजहब के साथ खेल खेला गया। जब खुदा कह रहा है कि मैं सबको नहीं मानता, वो मोमिनून अलहदा भेज रहा है, मुनाफिकून अलहदा भेज रहा है। मोमिनों की सिफतें बता रहा है, मुनाफिकों की खसलतें बता रहा है। जब खुदा सबको एक नहीं मानता, इधर से हमारे मेंबरों से कहना शुरू कर दिया हम आया करें मजलिसों में, हम सबका एहतराम करते, हम सबका एहतराम करते, हम सबका एहतराम करते। दूसरी तरफ से मेंबर से हमें पैगाम, हम भी अली को मानते हैं, हम भी अली को मानते हैं, हम भी अली को मानते हैं। यहां भी कलमा गलत कहा गया, वहां भी गलत कहा गया। अगर तुम अली को तुम भी अली को मानते हो, फिर उनको क्यों मानते हो जिनको अली नहीं मानता? भाई हम भी अली को मानते हैं, तो हजूर हम भी मौला अली को मानते हैं, हम भी इमाम हुसैन को मानते, तो हजूर अपना माने। अली मजबूरी है इस्लाम की। मजहब में गिव एंड टेक नहीं कि आप भी अली को माने और अपने कुछ हमसे मनवा लें। भाई को भाजी तो नहीं है ना, जो सराय की चेहरे बैठे को भाजी तो नहीं कि आप जी हम भी अली को मानते हैं, आप भी किसी को मान ले। भाई आपने नहीं मानना ना माने, आपकी मजबूरी है, आपको अली मानना पड़ेगा। हमारी कोई मजबूरी नहीं, हमारी कोई मजबूरी नहीं। हम रसूल के बाद अली को मानते हैं, अली के बाद अली के बेटों को मानते हैं। शैतान काफिर था, मुनाफिक नहीं था। मुनाफिक काफिर से ज्यादा खतरनाक है। ये इस्लाम में आए, मुसलमान नहीं हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे, रोजा रखते थे, ज़कात देते थे, हज करते थे, जिहाद में नबी के साथ जाते थे, नबी की सोबत में बैठते थे। मुनाफिक की फिर एक खसलत क्या थी? दिल में शक करते थे। काफिर होता है जो अली को छोड़े, मुनाफिक होता है जो अली को मान के अली पे शक करे। मैंने मान लिया, मैं अली वलीउल्लाह पढ़ता हूं, मान के फजाइल पे शक करने वाला मुनाफिक हो। जिसने कुफर किया किसके साथ? ईमान के साथ, ईमान साबित हो गया अली। जिसने अली को छोड़ा,
मैं उसके अमाल हब्त करूंगा। जब्त नहीं, जब्त वापस हो जाता है। गाड़ी जब्त हुई, सुपुर्दारी करवाई, वापस मिल गई। हब्त वापस नहीं होता, हब्त जाया होता। खुदा कहता एक अमल का भी कोई अजर नहीं दूंगा, क्योंकि जब्त नहीं हुए, हब्त हुआ। वहुवल फिल आखिरत मिनल खासिरीन। और यही वो लोग जिन्होंने ईमान को छोड़ा, अमाल हब्त करवाए, यही आखिरत में खिसारे में है। पहली आयत से साबित हो गया खिसारा है अली को छोड़ने का नाम। सिर्फ अली को छोड़ा नहीं जाता, अमाल भी हब्त करवाए जाते, खत्म। एक शख्स, अहले सुन्नत किताब का हवाला मेरे पास मौजूद है, एक शख्स महफिल पैगंबर पे आया, या रसूल अल्लाह मैं लिखना चाहता हूँ हसनात कितने हैं, सय्यात कितने हैं, नेकियां कितनी हैं, गुनाह कितने हैं। और फौरन कागज कलम ठीक किया कि अभी नबी लिखवाएंगे, नमाज नेकी है, झूठ गुनाह है, रोजा नेकी है, चोरी गुनाह है, ज़कात नेकी है, शराब पीना गुनाह है। उसने कहा या रसूल आज मुझे जरा लिस्ट लिखवा दीजिए, हसनात कितनी है, सय्यात कितनी है। नबी ने फरमाया बस एक ही इतना लिख ले, एक ही नेकी है और एक ही गुनाह है, एक ही नेकी है और एक ही। उसने नेकियां इतनी है, गुनाह इतने हैं। फरमाया हुब्बे अली से बड़ी नेकी कोई नहीं, बुग़्ज़े अली से बड़ा गुनाह। जिसने अली को छोड़ा उसने कुफ्र किया, काफिर अली को छोड़ने वाला। करबला में बैठे हो दलील से वज़नी देने लगाऊं, जिसके कदमों में बैठे हो उसी की दलील देने लगाऊं। फिर तू दलील ना मान, तू जाने और हजरत अबुल फजल अब्बास जाने। किताब का हवाला नहीं, डिवाइस अपने हाथ में रखना, गूगल से खुतबा निकालो। हजरत अबुल फजल अब्बास का जो खाना है काबा की छत पे, हुसैन के एहराम खोलने से पहले अब्बास ने दिया। हजरत अब्बास काबा की छत पे खड़े थे, जो नीचे तवाफ कर रहे थे काफिर थे? नहीं, हाजी, बदन पे एहराम, जुबान पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हजरत अबुल फजल अब्बास काबा की छत पे खुतबा देते हुए उनकी तरफ निकाह कहा अय्युहल काफिरात, ए हज के लिबास में आए हुए काफिरों। अली की तलवार गर्दन पे रुक के देखती थी। नस्ल में भी मोमन आना होता, नहीं चलती थी, क्योंकि आसमान से नाज़िल हुई थी, यहां के किसी लोहार के हाथ की बनी नहीं थी, जिनके हथियार अर्श से आते हों। हाथ में थी और लिखती है तवारीख, ये गर्दन में शजरे देखती थी और चलती थी। इतना लतीफ, इतना बारीक, इतना ढका, इतना छुपा जुमला देने लगा हूं। ज़हनों को हाजिर रखना, ऐसे यूं हवा के झोंके की तरह जुमला गुजरेगा, जिसने वसूल कर लिया उसका। अली की तलवार गर्दन पे रुक के देखती थी। नस्ल में कोई एक मोमिन होता, नहीं चलती थी। कुछ बाप बेटों की वजह से बच गए थे। अल्लाह जाने कहां बैठे जो अली के नौकर हो। मौला हुसैन इन सब बातों को बुला, गर्दन में रुकती थी, देखती थी, बिस्मिल्लाह। मौला हुसैन सलामत रखे, सैयदा सलामत रखे। गर्दन में रुकती थी, फिर देखती थी, फिर चलती 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 थी। जिसकी तलवार गैब देखती हो। हज़रत अबुल फजल अब्बास हर गर्दन नहीं कटती थी, हर गर्दन को अली काटते नहीं थे। इतने वाकयात में पढ़ना शुरू करूंगा तो मौजू यहीं पर रुक जाएगा कि कितने सीनों से अली उठते थे, कितनी गर्दनों से अली तलवार उठा लेते थे। अली तलवार उठाते थे काफिर के लिए, बदर में काफिर, ओहद में काफिर। इसका मतलब अली की तलवार का ये मीज़ान है और ये म्यार है कि अली की तलवार की जद में आने वाला कभी भी मुसलमान नहीं हो सकता। अब ये नहीं देखना कि तलवार किसके सामने खड़ी, ये देखना है कि अब जो भी इसकी जद में आएगा, जिसके खिलाफ उठेगी, मुसलमान नहीं होगा। अली ने जंगें सिर्फ काफिरों से नहीं लड़ी, कुछ जंगे मौला अली ने अपनी खिलाफत के दौर में लड़ी। तो अगर अली लड़ते ही काफिरों से थे, फिर मौर्र के पास ये है, यहां तो ये लिख दो कि अली ने अपना म्यार बदल दिया था, या फिर ये मान लो कि सामने वाले मुसलमान नहीं थे। खुद मौला हजरत इमाम हुसैन ने 10 मुहर्रम को हमला करने से पहले
एतमाम हुज्जत किया, माजा तो कातिलूना नहीं, क्यों मुझे कत्ल कर रहे हो? सामने से वादे माजा से, अभी तेरे बाप अली की दुश्मनी में आए हैं। जो ही अली की दुश्मनी का नाम आया, हुसैन ने तलवार निकाल के हमला कर दिया, क्योंकि हुसैन को पता चल गया अब सामने मुसलमान नहीं है। तो फिर करबला में बैठे हो तो ये जुमला हदिया करके ले जाना, ये मुसलमान मौलवियों ने मशहूर की है, करबला मुसलमानों की लड़ाई नहीं, इस्लाम और कुफर की लड़ाई है। उधर भी मुसलमान इधर भी मुसलमान, ना ना ना, इस्लाम सिर्फ हुसैन के खैमों में था, इस्लाम सिर्फ हुसैन के खैमों में था। उधर नमाज थी, रोजा था, तलावत कुरान थी, गर्दनों में कुरान लटक रहे थे, हाफिजाने कुरान थे, इस्लाम नहीं था। मिसाल उधर से शब अशूर एक निकला, क्या था उसके पास? आज कहते ना मेरे मातमियों ज़दारों को परेशान करने के, सिर्फ इमाम, सिर्फ हुसैन को मारने से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ हुसैन का मातम करने से कुछ नहीं मिले, सिर्फ हुसैन। हाँ, मैं तुझे सिर्फ की कीमत बताऊं, हुर के पास नमाज थी, सिर्फ हुसैन नहीं था। मुझे यहां ज़दार का हाथ चाहिए था, मुझे यहां जंजीर जन का हाथ चाहिए था। हुर के पास नमाज थी, सिर्फ हुसैन नहीं था, रोजा था, सिर्फ हुसैन नहीं था, ज़कात थी, सिर्फ हुसैन नहीं था। हुर ने 10 मुहर्रम को करबला की इस रेत पर लिखा कि इस्लाम जैसे आला मजहब से अगर सिर्फ हुसैन निकाल दिया जाए, पीछे सिवाय लानत का कुछ नहीं। सिर्फ की कीमत देख, कितना कीमती है ये सिर्फ हुसैन ना हो कुछ भी नहीं, सिर्फ हुसैन हो। सब कुछ था और सिर्फ हुसैन नहीं था। ये जिसने कुफ्र किया, छोड़ दिया अली को, अमाल उसके हो जाएंगे, हब चले जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ खिसारे में। अली है ईमान, ईमान के 10 दर्जे, 10वें दर्जे पे फाइज है सलेमान, 9वें दर्जे पे अबू जर, 8वें में मिकदाद। सलमान और अबू जर के दर्जों में ना, कि अगर इस दर्जे पे मैं बैठा हूं, कोई इस दर्जे पे बैठा हो, तो कितना फर्क है, बजाय इतना कि कोई उधर खड़ा हो, कितना करीब है। इस दर्जे पे बैठा हुआ अबू जर है और इस दर्जे पे बैठा हुआ सलमान, एक दर्जे के फर्क के साथ कह रहे हैं अली, कि अगर इसको पता चल जाए ना इसके दिल में अली क्या है, तो ये इसे कत्ल कर दे। जब 9वें दर्जे वाले को 10वें दर्जे का ईमान समझ में नहीं आता, तो बेईमान को कुल्ले ईमान समझ में कैसे? चलो तुम्हें ईमान मैंने नजफ की मजलिसों में बताया था, पहली 2 मजलिसों में, ईमान यकीन की आखिरी मंजिल का नाम है, यकीन की इंतहा को ईमान कहते हैं, जिसके बाद कुछ भी ना हो। कितना जो 10वें दर्जे पे है उसके यकीन की एक झलक देखें। मौला अमीर अल मोमिनीन को गिरफ्तार करके गले में रस्सी लगा के लेके जा जाए, जब लेके जा रहे हैं तो सलमान खड़ा है और मुतमिन होकर अली का चेहरा देख रहा है। एक शख्स पीछे से दौड़ता हुआ है, सलमान तू तो कहता था तेरा अली बड़ा फातिर, बड़ा बहादुर, बड़ा शुजा है, वो देख अली के गले में रस्सी और अली से तलवार नहीं चल रही। इत्मीनान देखना और यकीन देखना किसे ईमान कहते हैं। 10वां दर्जा मिला क्यों है? सलमान ने उसी मुतमिन चेहरे के साथ उसकी तरफ देखा, कोई चेहरे पे ये नहीं है कि बदला लूं इससे। सलमान देख के उसकी तरफ कह रहे, कुरान पढ़ा है? हाँ सुना, हाँ कुरान पढ़ा है। फरमा इब्राहिम की दुआ याद है? कहने लगा हाँ याद है। सलमान मुतमिन चेहरे के साथ कह रहे, जब खुदा ने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, हमने तुम्हें इंसानों का इमाम बनाया। इब्राहिम ने कहा काला मिन ज़ुर्रियती, क्या मेरी ज़ुर्रियत और मेरी नस्ल में भी इमामत जाएगी? तो खुदा ने क्या कहा था? उसने कहा खुदा ने कहा था कि मैं तेरी नस्ल में इमामत रखूंगा, लेकिन जालिमों से मेरा कोई वादा नहीं है। सलमान उसी मुतमिन चेहरे के साथ कहने लगा, अब बता जिसने रस्सी डाली है और जिसके गले में है, दोनों में से जालिम कौन है? कहने लगा मजलूम तो अली है। तो फरमाया देख मेरे बादशाह अली को, गले में रस्सी ले ली है, इमामत नहीं जाने दी। यह है यकीन की आखिरी मंजिल पे बैठा हुआ अली का नौकर। यकीन कीजिए साहिबान इल्म और करबला के आए हुए ज़ायरीन, हमने लिसान से सिर्फ इजहार विलायत किया है,
इकरार विलायत नहीं किया। हज़रत हमारे यासर से किसी ने पूछा कि विलायत अली क्या चीज है? हमारे यासर के हाथ में एक छड़ी थी, क्या लगा तुझे विलायत अली बताऊं? जब जी चाहूं इस छड़ी से आसमान जमीन पे फेंक दूं। सलमान मोहम्मदी से किसी ने पूछा क्या फायदा हुआ अली वलीउल्लाह पढ़ने का? वो देख फलां को मिस्र की गवर्नर बन गया, वो देख फलां यमन का बन गया, क्या मिला तुझे अली को अमीर मानने का? सलमान कहते बताऊं तुम्हें फायदा? इतना फायदा हुआ है जब चाहूं आसमान के परिंदों को अपनी जियारत के लिए जमीन पे बुला लूं। अली सिर्फ और सिर्फ साहिब ईमान नहीं, अली कुल्ले ईमान। और खुदा करा जिसने ईमान के साथ कुफ्र किया वो सीधा सीधा खिसारे में। अमाल उसके हब्द ले, बस आप हब्द पे गुफ्तगू और थोड़ा सा रहा तो खिसारे पे बात, वरना इंशाल्लाह फिर कल अमले साल है, फिर हक और फिर सब्र पे बात होगा। जिसके सबसे पहले अमाल हब्द हुए थे वो इब्लीस था। और हुसैन इतना बड़ा इंतकाम लेके गए हैं कि इमाम हुसैन ने यजीद को इतनी इबरतनाक शिकस्त दी है। मैं बड़ा एक रोजमर्रा और मामूलात का बोला हुआ जुमला ही मिंबर पे बतौर इशारा और बतौर किनाया इस्तेमाल करने लगा। आज मौलवी के सामने कह दो ना कि ये आपका बच्चा बड़ी शरारतें करता है, बड़ा शैतान है, मौलवी खुश होगा। और उसी को कह दिया कि तुम्हारा बच्चा बड़ा यजीद है। हुसैन ने यजीद को शैतान से भी बुरा बना दिया। शैतान पे ना बेटा बहुत थोड़ा टाइम है। शैतान पे नाराज नहीं, यजीद पे गाली बना दिया हुसैन ने। इबरतनाक मौत दे दी हुसैन ने, हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हब्त हो गए अमाल शैतान के, किस वजह से? सिर्फ एक इनकार हुज्जत। कोई सजदे का फायदा नहीं, कोई नमाजों का फायदा नहीं, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। और सजदा अल्लाह ने जब तक खुद को करवा रहा था शैतान कर रहा था। खुदा ने कहा मेरी हुज्जत को चुको। इब्लीस ने फौरन इनकार कर दिया, अल्लाह के सजदे का इनकार नहीं किया। कहीं कहीं थोड़े इशारे इस्तेमाल करूंगा ताकि मजमे के तासुरात से पता चले कितने फीसद जाग रहे हैं। इब्लीस कल भी या अल्लाह मदद का कायल था, आज भी है। अल्लाह का इनकार नहीं किया उसने, अल्लाह का इनकार नहीं किया उसने, उसकी रबूबियत का इनकार नहीं किया उसने, उसकी समदियत का इनकार नहीं किया उसने, उसकी खालकियत का इनकार नहीं किया उसने। इनकार किया है तो उसकी हुज्जत का इनकार किया। उसने कहा इसे सजदा नहीं करूंगा। करबला है, इसरार है, राज की सरजमीन है। बताओ कि अल्लाह ने आदम को सजदा करवाया क्यों था? क्यों आदम को सजदा हो गया? इसके बहुत सिर लिखे हैं उलमा ने, बहुत सिर लिखे हैं। ये भी वजह है, ये भी वजह है, ये भी वजह है। हर कोई अपने अपने हिस्से की खराब भेजता है। मैं भी एक दलील देता हूं। हजरत आदम को तब सजदा हुआ जब आदम ने खुद अभी कोई सजदा नहीं किया। फाइजा सवै तो वह नफक तो फीह में रूही, अभी तो आदम में रूह फूंकी और फौरन सजदा हुआ। अभी आदम ने खुद सजदा नहीं किया और अल्लाह ने उसे सजदा करवा दिया। अगर अल्लाह आदम को सजदा करवाने के बाद सजदा करता तो मौलवी कह देते आदम को सजदा उस सजदे की वजह से हुआ था जो उसने किया था। खुदा ने आदम से भी सजदा नहीं करवाया। अच्छा, क्या आदम 1.25 लाख अंबिया में से सबसे बड़े नबी हैं? पहले नबी जरूर हैं, बड़े नहीं। नूह इनसे बड़े नबी, साहिब शरीयत। इब्राहिम उनसे भी बड़े नबी हैं, खलील है। और हमारा नबी सबसे बड़ा है। मेरे मालिक, अगर तूने सजदा बड़े होने पे करवाना था, हमारे नबी का हक बनता था, इब्राहिम का हक बनता था, नूह का हक बनता था। आदम ने ना तुझे सजदा किया और ना सबसे बड़ा नबी। आदम को सजदा क्यों किया? खुदा ने कुरान में हजरत आदम को किसी भी आयत में नबी कह के नहीं, 3 लफ्ज आदम के लिए इस्तेमाल हुए। खलीफा कहा, बशर कहा और एक आयत में इब्ने तुराब कहा। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा आदम के लिए, इन्नी खालिकु बशर मिन तीन, बशर आदम के लिए। फिर खुदा ने कहा मैं मिसाल देता हूं आदम और ईसा की, क्योंकि ये दोनों तुराब से थे। यानी कि आदम तुराब का बेटा, आदम इब्ने तुराब। खिलाफत का आगाज इब्ने तुराब से हुआ। मौला हुसैन और खिलाफत का
इंजाम गदीर पे अबू तुराब से हुआ। जब इब्ने तुराब का ऐलान किया तब भी एक उठा था। जब अबू तुराब का ऐलान किया तब भी हजरत आदम को आदम क्यों कहा गया? कायनात में हर चीज का नाम किसी नाम की वजह से है, किसी नाम की वजह से। जितने भी नाम चलते हैं किसी न किसी शय के ऊपर नाम है। आदम मखलूक अव्वल है तो आदम का नाम किस पे है? उलमा ने इस पे लिखा, शिया सुन्नी तमाम ने लिखा कि आदम का नाम आदम क्यों है। उनका मन खोलका अदीमुल अर्ज, क्योंकि आदम अदीमुल अर्ज यानी कि मिट्टी से बने थे, इसलिए आदम को आदम कहा गया, अदीमुल अर्ज। करबला में बैठे हो ये तोहफा कभी भी ना देता अगर ये सामने बैठे हुए चेहरे करबला के जाहिर ना होते। हमने जिन जगहों के नाम तजवीज किए हैं ये शहरों के नाम हैं, जमीनों के नहीं। अल्लाह ने शहर नहीं बनाए थे, अल्लाह ने जमीनों के नाम दिए थे। बहुत से ऐसे शहर इजाद हो गए हैं जो पहले नहीं थे, अब बन गए, किसी न किसी वजह से नाम बन गया। अल्लाह ने जमीनों को नाम दिए थे, जिसे आज तुम सबसे मुतबर्रक समझते हो, मक्का। किताबें कहती हैं इसका नाम जमीन का, शहर का नहीं, जमीन का नाम है शराफतुल अर्ज, शरीफ तरीन जमीन। जहां मदीना है जमीन का नाम इमाम कहते करामतुल अर्ज, करामतों वाली जमीन। जहां बैतुल मक़दस है कदामतुल अर्ज, नफीस तरीन जमीन। जहां नजफ है गुर्रतुल अर्ज, फखर नाज और घुमंड वाली जमीन। सबसे ऊंची जो घमंड करती है जमीनों पे, जो नाज करती है जमीनों पे, इसका ऊंचा होना बनता था क्योंकि अली का मानी भी बुलंद है। जहां किसी बुलंद ने आना हो जमीन का बुलंद होना जरूरी है। राज है तो खिताबत की घन गरज नहीं, वैसे ही जुमला वसूल करना। मन खोले आदम अदीमुल अर्ज से है, इसलिए आदम है। मक्का को शराफतुल अर्ज कहा जाता है, मदीना को करामतुल अर्ज कहा जाता है, बैतुल मक़दस को कदामतुल अर्ज कहा जाता है, नजफ को गुर्रतुल अर्ज कहा जाता है। किताबें कहती करबला को अदीमुल अर्ज कहा जाता है। करबला है अदीमुल अर्ज, आदम बना है करबला की मिट्टी से। जाया हो गया तो मैं सदर का दुख लेके जाऊंगा। आदम के खमीर में खाके करबला थी, सजदा आदम की जात की वजह से नहीं हुआ, सजदा आदम की खाक की वजह। मौला हुसैन सलाम सजदा आदम की जात को नहीं। जो चुप बैठे हो, अब पता चला कि हम नमाज पढ़ते हुए खाके शिफा क्यों रखते हैं। आदम अदीमुल अर्ज की वजह से आदम है। दम कहते हैं लहू को, अदीमुल अर्ज लहू से भरी हुई डूबी हुई जमीन। मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, इसलिए आदम को करबला की वजह से आदम कहा जाता है। आदम का दूसरा नाम करबला ही है। और हर बेटा हलाली नहीं होता। आदम की नस्ल कातिल से भी चली है, मकतूल से भी चली। एक बेटा कातिल था, एक मकतूल था। हर कोई करबला की खाक का एहतराम नहीं करेगा। एहतराम वहां होगा जहां निस्बत आदम हलाली होने की सूरत में मौजूद। खुदा का अमाल हब्त कर लिए जाएंगे अगर तुमने अली को छोड़ा। खिसारे में चले जाओगे, खुल्लम खुल्ला खिसारा है अगर तुमने अली से दुश्मनी इख्तियार कर ली। आदम को सजदा हुआ था खाके करबला की वजह से। गुफ्तगू मुसलसल रहेगी। कल मौजू इंतहाई खुल के आपके सामने आएगा और पता चल जाएगा अली किस बुलंदी का नाम है। सादात वगैरह सादात हमेशा रोजाना की बुनियाद पे कोशिश कर रहा हूं फजीलत का कुरान की कुछ आयतें रह भी जाएं
मुसाइब का कुरान ऐसे तलावत हो कि जब यहां से सामईन हुसैन के मुसीबत का कुरान सुन के उस खतीब नौ के सना के हरम में जाएं तो आंखों में हुसैन के उजड़ने का अरमान मौजूद हो। 7 मुहर्रम तुमने करबला में दिन गुजार लिया, सारे रास्ते में पानी की सबीलें थी और 1400 साल पहले आज सकीना प्यासी हो गई। बस आने वाले दिनों में ये सोच के रोना 2 रातों का मेहमान है ज़हरा का बेटा। जैसे जैसे रातें गुजरती जा रही हैं बेचैनी बढ़ रही है। गरीब नैनवा से जुदाई के दिन करीब आ रहे हैं। 2 दिन के बाद उतर जाएगा जीन से ज़हरा का चांद। वतन को जाओगे 10 मुहर्रम के बाद ज़ायरीन वतन जाने के लिए तबरुकात खरीदना शुरू कर देते। कोई कहता है बाप के लिए तस्बीह ले लूं, कोई कहता किसी ने मुझे कफन का कहा था। तुम करबला से जाओगे तबरुकात लेके जाओगे, तुम्हें मेहमान समझ के रिश्तेदार मिलने के लिए आएंगे। हुसैन के शहर गए किसी को तस्बीह दोगे, किसी को कफन दोगे, किसी को जाए नमाज दोगे, किसी को अंगूठी दोगे। बस जिस लम्हे करबला के तबरुकात तकसीम करना जहन में रखना। जब ज़ैनब वापस आई थी, बीबी ज़ैनब रो के कहती थी सुगरा असगर का कुर्ता लेके आई हूं, सकीना के दुर लेके आई हूं, उतरी हुई रिदाएं लेके आई हूं। आज है हसन के यतीम का पुरसा, आज है उस 13 साल के जवान का पुरसा। हर जगह तुम्हें सुनने को मिलता है ना, ये मेहंदी क्यों निकालते हैं? करबला में अपनी आंखों से देख के जाना। करबला में खैमागाह में जाओ, मुखय्यम में जाओ, जनाब कासम के खैमे के बाहर लिखा हुआ है हुजराए अरूसी, शादी वाले का हुजरा। हर मां की हसरत होती है मैं अपने बेटे की शादी करूं, लेकिन अब हाय कहना बेवा मां की बड़ी हसरत होती है। हर मां बच्चा पालती है कि मैं अपने बेटे का सेहरा देखूंगी, लेकिन जो बेवा होती है ना उसे बच्चे के जवान होने की बड़ी जल्दी होती है। वो कहती मैंने जिंदगी गुजारी थी तेरे सहारे पे, जवान हो जा मैं तेरे सर पे सेहरे देखूं। जितने दिन मुझसे पड़ा ना मिन्नत की ना मिन्नत करूंगा। आंसू वो है जो तेरे दिल की कैफियत को बदलेगा तो तेरी आंख से निकलेगा। लेकिन आज मैं 7 मुहर्रम तेरी गुजारिश करूंगा, आज रोने की कोशिश करना, क्योंकि एक मक्तल कहती है 7 मौके ऐसे आए हैं जिसमें हुसैन ऊंची आवाज से रोए हैं। उनमें से एक मौका है जब कासम इजाजत लेने आया है। कासम इजाजत लेने आया, हुसैन इतना ऊंचा रोए हैं कि कातलों के कानों में हुसैन के रोने की आवाज गई है। मक्तल कहती है इन मलौनों ने कासम की लाश को इसलिए पामाल किया था, इन्हें हुसैन के रोने से पता चल गया था हुसैन इससे बड़ा प्यार करता है जो सीने पे हाथ मार सको। मैंने सिर्फ रोने की बात की है। मक्तल कहती है कासम को मिलते हुए हुसैन जमीन पे गश कर गए, चीखे मार के रोया है। शब अशूर हर मां अपनी कुर्बानी तैयार कर रही थी, हर मां अपनी कुर्बानी तैयार कर रही थी। कोई मां कहती थी अकबर
सुबह मैदान में ऐसे जाना, तुझे लड़ता हुआ देख के लोगों को मोहम्मद याद आए। कोई मां रो के कह रही थी, ओ ना मोहम्मद, कल मैदान में ऐसे लड़ना लोगों को पता चल जाए तुम जाफर तैयार के पोते हो। एक एक खेमे के दरवाजे के सामने से हुसैन गुजर रहे थे। हर माँ अपने अपने बेटे से बात कर रही थी। एक खेमा आया, हुसैन रुक गए। माँ की आवाज आ रही थी, बच्चे की आवाज नहीं आ रही थी। एक माँ रो के कह रही थी, असगर तुझे चलना नहीं आता, असगर तुझे घोड़े पे बैठना नहीं आता, असगर कल ऐसे जाना लोगों को पता चल जाए रुबाब का बेटा आया है। हुसैन रोते हुए इस खेमे से आगे से गुजर गए। अगले खेमे में एक माँ बैठी थी, रो के कह रही थी, कासम अरब के लोग कहते हैं हसन को लड़ना नहीं आता था। कासम सुबह ऐसे लड़ना तेरे बाप के ऊपर आने वाली तोहमत खत्म हो जाए। हुसैन ने जिगर पे हाथ रखा, या 13 साल के बच्चे ने माँ के गले में बाहें डाली, रो के कहता, अम्मा मुसल्ले पे बैठ के दुआ कर, सुबह का सूरज तलू होने दे, तेरा कासम ऐसे लड़ेगा हर लाश खेमे आएगी, तेरे बच्चे की लाश बेटे की लाश खेमे नहीं आएगी। हाय हुसैन, हाय हुसैन। रात का आखिरी पहर ढल रहा था। सरकार अबुल फजल अब्बास और मौला अली अकबर पहरा दे रहे थे ख़याम हुसैनी का। ख़याम हुसैनी का पहरा देते देते मौला अब्बास की आवाज आई, अकबर सब मैदान सजने दे, पहले मैं जाऊंगा। अकबर मैं इन्हें बताऊंगा इन्होंने हुसैन से बैयत कैसे मांगी, इन्होंने अली की बेटियों को मदीने से क्यों आने दिया। अकबर मेरे सीने में बड़े दुख हैं, अकबर मुझे ज़हरा का बदला लेना है, अकबर मुझे अली का बदला लेना है, अकबर मुझे हसन का बदला लेना है। शहजादा अली कहते, नहीं चचा अब्बास, सुबह पहले आप नहीं जाएंगे, आपके जाने से मेरे बाबे की कमर टूट जाएगी, मैं बाबे की शिकस्ता कमर नहीं देख सकता, सुबह सबसे पहले मुझे भेजना, मैं जाऊंगा। अकबर के जाने माना था। अब्बास की आवाज आई, आहिस्ता बोल, कहीं अली की बेटियां ना सुन ले। अकबर तू सुबह मैदान में ना जाना, तेरे जाने से हुसैन की आंखों का नूर चला जाएगा। तू हुसैन का लाडला बेटा है, तुझे बहन और भाई ने बड़ा प्यार किया है। मुझे नहीं पता कि ये रोने की आवाज हुसैन के हरम तक जाए। अब्बास कह रहे थे मैं जाऊंगा, अकबर कह रहा था मैं जाऊंगा। एक 13 साल का यतीम सामने आया, छोटे छोटे हाथ जोड़े, रो के कहता, तेरे जाने से कमर टूटेगी, तेरे जाने से आंखों का नूर जाएगा, सुबह पहले मुझे भेज देना, मैं यतीम हूं, मेरे जाने से ना किसी की कमर टूटेगी ना किसी की आंखों का नूर जाएगा। हुसैन ने मुसल्ला रोकेगा, कासिम तुम्हें किसने कहा, तेरे जाने से मेरा कोई नुकसान नहीं, और मेरे 2 घर उजड़ जाएंगे, मेरे हसन का यतीम, मेरी बेटी का नसीब। मेहंदियों वाले का पुरसा, सेहरे वाले का पुरसा, हौसले के साथ, हौसले के साथ, हम बशर हैं, हम इंसान हैं, हमसे नहीं मुसलसल रोया जाता। वो सज्जाद था जो 40 साल खून रो गया। सुबह हुसैन टीले पे बैठते, मौला अब्बास मुखय्यम के दरवाजे पे, मां कुर्बानी तैयार करती, हर मां मौला अब्बास के हवाले करती। मौला अब्बास हुसैन के पास जाते, हुसैन मक्तल में भेजते, लाश हुसैन उठाते, अब्बास खैमे तक पहुंचाते। एक एक मां कुर्बानी अब्बास को देती रही। इधर से फरवा के खैमे से कासिम निकला, अब्बास ने चेहरा फेर लिया। मौला कासिम ने पीछे से जाके दामन पकड़ा, चचा गाजी मुझे मरने की इजाजत चाहिए। रो के कहता, मेरा लाल वापस खेमे चला जा,
दुआ कर तेरे मरने से पहले अब्बास मर जाए। ओए तू हमारे मौला हसन का बेटा है। कासिम शहजादे खेमे जा। शहजादा कासिम फिर आया, मां की आवाज, कासिम क्यों नहीं गया? अम्मा चाचा अब्बास ने लेके जा रहे। बीबी तो कहती कासिम फिर जा। मक्तल कहती 7 बार आए शहजादा कासिम, 7 बार अब्बास ने कहा शहजादा वापस चला जा। बीबी की आवाज, अब्बास। बतूल जितना हया था अब्बास की नजरों में कासिम की मां का। दरवाजे पे हाथ बांध के, जी कासिम की मां। रोक दी, मेरा खैमा छोड़, मैं अपना बेटा लेके खुद हुसैन के पास जा रहे। अरे कहां से लाएंगे करबला की माएं? 13 साल के शहजादे का हाथ पकड़ा कासिम की मां खेमे से निकली। हुसैन टीले से उठ के खड़े हो गए, सर से अमामा उतारा, रोकेगा फरवा ना आना, मुझे कासिम दे दे। मौला हुसैन खेमे की जानब तेज कदमों से चले, जमीन पे बैठे, 13 साल के शहजादे को सीने से लगाया। कासिम की मां, ये कासिम के मरने की उम्र नहीं है, मैं अपनी जिंदगी में इसे मौत के हवाले नहीं कर सकता, ये मेरे भाई की निशानी है। के बाद कासिम बाजू करीब कर। बीबी ने कासिम के बाजू से तवीज खोला, तवीज खोल के हुसैन के सामने के, तवीज नहीं हसन का खत था। गुर्बत के आलम में भाई ने भाई की तहरीर पढ़ी, उस पे लिखा हुआ था हुसैन जब कभी दीन पे मुश्किल आ जाए मेरा कासिम यतीम समझ के नजरअंदाज न करना, इसे मेरी जानिब से कुर्बान कर देना। मौला हुसैन ने मौला हसन की तहरीर को चूमा, चीखे मार के रोए, दोनों बाजू फैला के कहा कासिम आखिरी बार मेरे गले लग जा। कासिम गले लगा, मक्तल कहती है हुसैन भी बेहोश हो गए, कासिम को भी गश आ गया। हुसैन की आवाज आई, कासिम मौत को क्या समझता है? फरमाया शहद से ज्यादा मीठा समझता हूं, मैं गलत पढ़ूं अब्बास माफ न करे। मक्तल कहती है ये करबला का पहला शहीद है जिसे हुसैन ने जिर्रा पहना के नहीं कफन पहना के भेजा। मौला हुसैन कासिम को अपने खेमे में लेके गए। मौला हुसैन ने कफन का टुकड़ा निकाला, कासिम को कफन पहनाया, कासिम के सर पे अमामा बांधा, छोटी सी तातुल हनक कासिम को दी। अब्बास सवारी लेके आया, अब्बास सवारी लेके आया। शहजादा इतना नफीस था, इतना नफीस था ये हसन का बेटा। मौला अब्बास ने जनाबे कासिम के लिए लोहे की रकाब नहीं चमड़े की रकाब लेके आए कि इसके पांव बड़े नफीस हैं। अब मैं जुमला यहीं पे पढ़ देने लगा हूं, वो जिसके पांव अब्बास लोहे की रकाब में नहीं रखता था, घोड़ों के सुम्मों ने हमला सुनना, हमला। जनाब कासिम घोड़े की जीन पे आए। मक्तल कहती है ये वो शहीद है जिसकी सवारी के दोनों तरफ, इधर से हुसैन चल रहे हैं, इधर से अब्बास चल रहे हैं, दोनों टीले तक कासिम के साथ आए। मौला हुसैन के वादे के पास आप उस टीले पे जाएं, मैं इस टीले पे आता हूं। कासिम लड़ते हुए अगर इधर आए मेरा चेहरा देख, उधर जाए अब्बास को देख, जैसे हम बताते थे वैसे हमला करना। गरीब ज़हरा तलवार लेकर उस टीले पे चले गए। जनाब अब्बास उस टीले पे, कासिम मैदान में आए। कासिम का मैदान में आना था लाखों के मजमे के हजूम में।
सबने कासिम को देखा। कातिल कहते हैं हमने इतना हसीन चेहरा नहीं। निशान भाई मैं यहां जुमला पढ़ूं, जो कातिलों को इतना हसीन लगता था, अल्लाह जाने मां को कितना हसीन लगता था। मक्तल कहती है करबला में कासिम के लिए कातिल की आवाज आई, जा वापस चला जा। इतने हसीन चेहरे मरने के लिए नहीं होते, जा वापस मां के पास चला जा। जनाब कासिम ने कहा जो पहचानता है पहचान ले, जो नहीं पहचानता सुने, मैं हसन का बेटा हूं, मेरी रगों में अली का लहू है। आओ अरब में जितने राय जंग के तरीके हैं, कासिम वो जंग करने के लिए तैयार है। मक्तल कहती है रजस कासिम का इतना वजनी था, कातिलों ने कहा ये बच्चा कह रहा है मैं हर तरह की जंग करूंगा। अरजक मलाउन जो 1000 से लड़ने का दावा करता था, 4 बेटों और 3 भतीजों के साथ आया था। इस मलाउन ने अपना पहला बेटा भेजा, कासिम ने एक बार में फिरनार किया। दाएं टीले से हुसैन की आवाज आई, मरहबा हसन का बेटा। कासिम ने बाएं देखा, अब्बास की आवाज आई, तेरी जवानी सलामत रहे मेरा लायक शागिर्द। दोनों जानब से दाद मिली। कासिम ने घोड़े को और आगे बढ़ाया, इसका दूसरा बेटा है। कासिम ने फिरनार किया। हुसैन की आवाज आई, ओ मेरे हसन की तस्वीर बेटा। मौला अब्बास की आवाज आई, ओ ज़हरा की दुआ की तस्वीर बेटा। चारों के चारों अरजक के बेटे फिनार किए। इसके 3 भतीजों को वासले जहन्नम किया। ये मलाउन खुद घोड़े की जीन पे बैठा। जब ये खुद घोड़े की जीन पे बैठा, अब्बास ने अपने घोड़े को एड़ लगाई। हुसैन की आवाज आई, नहीं गाजी मेरे कासिम का हमला देखना। अब्बास की आवाज आई, मौला अब इसे वापस बुला ले, जो सामने आ रहा है ये बड़ा शकीउल कल्ब है। हुसैन की आवाज आई, नहीं तू मेरे कासिम का हमला देखना। हुसैन की आवाज आई, कासिम आज ऐसे लड़ जन्नत से मोहम्मद दाद दे, बकिये से मां दाद दे, नजब से दादा दाद दे। किताबें कहती है कासिम घोड़े की जीन पे खड़े हो गए। कासिम ने दोनों हाथों से वार किया। अरज़क को वासले जहन्नम करना था। या नजब से आवाज आई, मरहबा अली कलाल। चारों तरफ से अंबिया की आवाजें आई। या उमर इब्ने साद मलाउन ने कहा, कब तक इससे एक एक करते लड़ोगे, ये हसन का बेटा है, चलो चारों तरफ से हमला करते हैं। शामियों ने घोड़ों को दौड़ाया। कासिम का घोड़ा दरमियान में आके रुक गया। कासिम दाएं की तरफ हमला कर रहे थे। हुसैन फौजों की भीड़ में कासिम को ढूंढ रहे थे। हुसैन कह रहे थे, कासिम नेज़े पे जोर दे, कासिम कातिल सामने आ रहा है। कासिम ने अपने घोड़े का रुख फेरा। कासिम बाईं जानब गए। अब्बास टीले पे घोड़ा लेके आए। आवाज आई, कासिम सामने से हमला कर। थोड़ी देर के बाद कासिम नजर आना बंद हो गया। अब्बास की आवाज आई, मौला कासिम नजर नहीं आ रहा। हुसैन की आवाज आई, इधर से तू आ, इधर से मैं आता हूं, और मेरा यतीम भतीजा ढूंढ। इधर से दोनों उतरना शुरू हुए। या जालिम ने